आज हमारा नौजवान थोड़ी सी जवानी आती अपने आप को शाहरुख खान समझता है, अपने आप को सलमान खान समझता है, बॉडी बना लिया। अरे मेरे भाई, सब फानी है, सब मिट्टी में मिल जाएगा, सब कब्र में चला जाएगा, कोई बाकी नहीं रहेगा। बादशाह भी जाएगा और फकीर भी जाएगा। बादशाह अपने साथ तख्तो ताज लेकर नहीं जाएगा और फकीर अपने साथ कटोरा लेकर नहीं जाएगा। हमारा भी यही हाल था। हम कोई दूध के धुले हुए नहीं है, कोई वली अल्लाह नहीं है। अल्लाह के रास्ते में चलते रहते हैं, दीन सीखते रहते हैं, दीन सीखने के लिए जद्दोजहद करते रहते हैं, दावत और तबलीग की मेहनत में लगे हुए रहते हैं। क्योंकि हमारी जिंदगी जो बदली है वो दावत और तबलीग की वजह से बदली है। जैसे मैंने बताया कि कुछ नहीं जाएगा साथ में, कब्र के अंदर हर कोई जाएगा, बादशाह भी जाएगा, फकीर भी जाएगा। हमारी जिंदगी किस तरह बदली मैं आपको मुख्तसर बतलाना चाहता हूं। जब हम उस दुनिया में थे, इज्जत दौलत शोहरत और शान शौकत की दुनिया बसर कर रहे थे, उस वक्त में एक अमीर साहब जमात आई थी हमारे इलाके में। वो जमात के अमीर साहब हमारे से मुलाकात करने के लिए आए। हम सुबह शूटिंग पर जा रहे थे और वो नमाज पढ़ करके हमसे मिलने आ रहे थे। हमसे मुलाकात की, सलाम किया, मैंने जवाब दिया। मैंने देखा कि एक बुजुर्ग, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद कुर्ता, मैले कुचले कपड़े हैं। मैंने सोचा कोई साहिल है, कोई फ़कीर है, इनको कुछ पैसे दे दूं। तो मैंने जेब में हाथ डाला तो कहने लगे कि ना ना, मुझे आपसे एक सवाल करना है। क्या कहा? एक सवाल करना है। मैंने कहा ठीक है, पूछिए क्या बात है। तो कहने लगे ये बताओ, मरना है कि नहीं मरना है? मिला दत्त तेरी की, ये कौन है सुबह सुबह यार, मलकुल मौत सुबह सुबह मरने की बात कर रहा है। बहुत गुस्सा आया। मैंने एक भाई कहा हाँ, पहले आपको मरना है, बाद में मुझे मरना है। तो हंसने लगे, कहा हाँ, पहले मुझे मरना है, बाद में आपको मरना है। मैंने तो ऐसे कहा जैसे कि मैं खुदा हूं, मैं जानता हूं किसको पहले मरना है। तो मैंने कहा पहले आपको मरना है, बाद में मुझे मरना है। तो कहने लगे हाँ, पहले मुझे मरना है, बाद में आपको मरना है। बताओ ये बताओ कि कब्र के अंदर गाड़ी जाएगी या दाढ़ी जाएगी? दूसरा सवाल, कब्र के अंदर गाड़ी जाएगी या दाढ़ी जाएगी? गुस्से में तो था। कहा चाचा आपका दिमाग खराब हो गया है, कब्र के अंदर गाड़ी कैसे जाएगी, कब्र के अंदर दाढ़ी जाएगी? तो कहने लगे हाँ, कब्र के अंदर गाड़ी नहीं जाएगी, कब्र के अंदर तो दाढ़ी जाएगी। तो फिर गाड़ी वाली जिंदगी के लिए वक्त जाया क्यों करते हो? दाढ़ी वाली जिंदगी क्यों नहीं इख्तियार करते? दाढ़ी वाली जिंदगी तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। बस ये कहकर सलाम करके चले गए। मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, वो बात मेरे दिल पे ऐसी लगी कि बस दुनिया ही बदल गई। मैं सोचने पड़ गया ये दाढ़ी वाली जिंदगी क्या है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। मैं उस जिंदगी की तलाश में लग गया और तलाश करते करते यहां तक पहुंचा हूं। अब ये इंतजार है कि कब ये दाढ़ी जो है कब्र के अंदर जाएगी। आग का हूं, आग ऊपर जाती है, मिट्टी नीचे जाती है, मिट्टी की कोई हैसियत नहीं है। मैं तो आलिम हूं, मैं तो फला हूं, मैं पना आया उसके अंदर मैं। और ये मैं जो है ना, ये बहुत खतरनाक चीज है। ये मैं का बुद्ध, ये ऐसा बुद्ध है कि जिसको हमने अपने दिलों में बिठाया है। हर आदमी सोचता है कि मैं हूं तो सब कुछ है, मैं मेरे बीवी बच्चों को पाल रहा हूं, मैं ये कारोबार चला रहा हूं, मैं फलां कर रहा हूं, मैं फलां कर रहा हूं, मैं चुनी हूं, मैं चुना हूं। हम जानते हैं जब हम अल्लाह के रास्ते में चलते हैं, 40 दिन 4 महीने जमातों में जब हम चलते हैं, हम जब लोगों के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई चल अल्लाह के रास्ते में, तेरे लिए भी दीन ज़रूरी है, मेरे लिए भी दीन ज़रूरी है, ईमान का बनाना तेरे लिए भी फ़र्ज़ है, मेरे लिए भी फ़र्ज़ है।
चल हमारे साथ 4 महीने 40 दिन हम अपने ईमान को बनाएंगे, हम अल्लाह का दीन सीखेंगे। तो कहता है मैं चला जाऊंगा तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? क्या कहता है? मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? मैं चला जाऊंगा तो मेरी दुकान का क्या होगा? मैं चला जाऊंगा तो मेरे मकान का क्या होगा? मैं चला जाऊंगा तो मेरी खेती का क्या होगा? मैं चला जाऊंगा तो मेरे बागों का क्या होगा? आज का मुसलमान अपने दिल के अंदर मैं का बुत बैठाया हुआ है, और जब तक हम इस मैं के बुत को अपने अंदर से नहीं निकालेंगे, अल्लाह दिलों में नहीं आएगा। ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमारे दिलों के अंदर नहीं उतरेगा। कहते हैं कि जब दिल के अंदर कलमा होगा तो मौत के वक्त जुबान पे ये कलमा आएगा और ये कहेगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और इसका खात्मा ईमान पर होगा। हमने तो अपने आप को खुदा बना रखा है। हम समझ रहे हैं कि जो है हम है तो सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, इसलिए अल्लाह के हुक्मों को छोड़ो, नमाजों को छोड़ो, अल्लाह की नाफरमानी करो, क्योंकि सब कुछ तो हम कर रहे हैं ना। माशाल्लाह। क्या के नाम पर जवान दिया? जवान ने एक अल्लाह के बंदे ने माँ के नाम पर दिया है, अल्लाह कबूल फरमाए। हम एक दफा अल्लाह के रास्ते में चल रहे थे तो एक अल्लाह वाले मिले, बैठे बातचीत कर रहे थे, तो मुझसे पूछा, बुजुर्ग थे, कहने लगे आरिफ भाई ये बताओ कि बकरियां क्यों कटती है? मैंने कहा हजरत खाने के लिए कटती है। बोले हाँ बेशक खाने के लिए कटती है, लेकिन बहुत ज्यादा तादाद में कटती है, रोजाना कटती है, पूरी दुनिया में कटती है, लाखों की तादाद में कटती है, और फिर बकरा ईद के वक्त में तो बेहिसाब कटती है। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल कटती है। तो उन्हें पता है ये इसलिए कटती है क्योंकि मैं करती है। समझ में आ रही है बात? अरे बोलो ना। ये इसलिए कटती है क्योंकि मैं करती है। तो मुझे बड़ी हंसी आ गई। फिर कहा पता है कटने के बाद क्या होती है? इसकी खाल को उधेड़ा जाता है, इसकी अंतड़ियों को निकाला जाता है, इसकी बोटी बनाई जाती है, इसका कीमा बनाया जाता है, फिर इसको तला जाता है, गरम गरम तेल में पकाया जाता है, अंगारों पर भुना जाता है, और इसको मिर्ची मसाले लगाए जाते हैं, और इसको फिर खाया जाता है, फिर खाकर इसको गलाजत बना करके निकाल दिया जाता है। क्यों है ये सब? क्योंकि मैं करती है। आज हमने नाफरमानी कर रहे हैं, हम अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं। आसमानी दुनिया के अंदर सबसे पहला गुनाह जो हुआ है वो नाफरमानी हुई है, और जमीनी दुनिया पे सबसे पहला गुनाह जो हुआ है वो भी नाफरमानी हुई है। आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, एक था हाबिल और एक था काबिल। काबिल ने नाफरमानी की, अपने वालिद की बात को नहीं माना, जिसकी वजह से अपने भाई का कत्ल किया। दूसरा गुनाह कत्ल हुआ, पहला गुनाह नाफरमानी हुई। आज वही नाफरमानी हम सारे कर रहे हैं। अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल की नाफरमानी कर रहे हैं। यही वजह है कि आज हम कट रहे हैं, आज पिट रहे हैं, आज ठोकरों में आ गए हम। जिस तरह से फुटबॉल होता है
वो हाल हमारा हो गया। अल्लाह ने हम पर जालिम मुसल्लत कर दिए, जालिमों को मुसल्लत कर दिया जो हमें ठोकरों में मार रहे हैं। जिस तरह हम फुटबॉल को लात मारते हैं, लोग हमें लात मार रहे हैं। पूरी दुनिया में आज मुसलमानों को लातों से मारा जा रहा है। जिस तरह से फुटबॉल को लात से मारा जाता है, हर मुल्क और हर कंट्री वाला लात मारता है। 11 खिलाड़ी यहां से लात मारते हैं, 11 खिलाड़ी यहां से लात मारते हैं। आप कभी पूछोगे उस फुटबॉल से, उस फुटबॉल को हाथ में ले लो, उससे पूछो, अरे भाई तेरा क्या गुनाह है, तेरी क्या खता है, तूने ऐसा क्या कर दिया जो तुझे हर कोई लात मारता है, तेरा क्या जुर्म है, तेरी क्या खता है, तेरा क्या गुनाह है जो तुझे हर कोई लात मारता है। छोटे छोटे बच्चे खेलते होते मैदान में, लातों से मारते फुटबॉल को, और वो फुटबॉल उड़ करके रास्ते पे आ जाता है। रास्ते पर एक बूढ़े मियाँ जा रहे हैं नमाज के लिए, बूढ़े हैं, 70 साल की उम्र है, जा रहे हैं। अब बच्चे ओ चाचा जरा बॉल दो ना, तो चाचा भी लात मारते, ठोक, हाथ से उठा कर नहीं देते, पैर से लात मारते हैं। वो बच्चों के पास जाता है बॉल, तो आप उस फुटबॉल को पूछो, अपने हाथों में उठाकर पूछो, तेरा क्या गुनाह है, तेरी क्या खता है, तेरा क्या जुर्म है, तूने ऐसा क्या कर दिया जो तुझे हर कोई लात मारता है। और अल्लाह पाक उस फुटबॉल को जुबान दे दे, गोयाई दे दे, बोलने की ताकत दे दे, स्पीकिंग पावर दे दे, तो फुटबॉल कहेगा मेरा सिर्फ इतना गुनाह है, मेरी सिर्फ इतनी खता है, मेरा सिर्फ इतना जुर्म है कि मैं अंदर से खाली हूं। अगर मैं अंदर से भरा हुआ होता तो किसी माई के लाल में ताकत नहीं थी जो मुझे लात मारता। आज मुसलमान ईमान की लाइन से खाली, आमाल की लाइन से खाली, अखलाक की लाइन से खाली, मामलात की लाइन से खाली, माशरत की लाइन से खाली, हर एतबार से खाली हो गया। क्यों? नाफरमान है। आज ये मुसलमान अल्लाह का नाफरमान हो गया। आज इस मुसलमान की बीवी इसकी नाफरमान हो गई, इसकी औलाद इसकी नाफरमान हो गई। क्योंकि अंदर क्या बिठाया? अल्लाह को नहीं बिठाया, अल्लाह के रसूल को नहीं बिठाया, बल्कि अपने दिलों के अंदर अपने आप को बिठाया कि मैं करता हूं तो होता है, इसीलिए लगा हुआ है 24 घंटे। अजान हो रही है, अल्लाह का मुनादी पुकार रहा है, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के लिए, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी के लिए। तो ये बोलता है कि नहीं भाई मैं करूंगा तो होएगा ना, अभी नमाज जाऊंगा तो ये काम कैसे होएगा। तो काम में लगा हुआ है, नमाज वो पढ़ेंगे, मौलाना पढ़ेंगे, मौलाना का काम है, हमारे लिए नहीं नमाज, वो तो मौलाना के लिए, मौलाना पढ़ रहे हैं मस्जिद में, हमें तो इधर पे करना है। भाई मैं अगर जाऊंगा नमाज को तो मेरा ये काम कौन करेगा? मैं जाऊंगा तो मेरी खेती कौन करेगा? मैं जाऊंगा तो मेरी तिजारत कौन करेगा? मैं जाऊंगा तो मेरी मुलाजमत कौन करेगा? अल्लाह कह रहा है कि हर हाल में तुझे नमाज पढ़नी होगी, चाहे मौत तेरे सर पर हो तुझे नमाज पढ़नी होगी, तू बीमार है तब भी तुझे नमाज पढ़नी होगी, तू समुंदर में डूब रहा है तब भी तुझे नमाज पढ़नी होगी। अब ये नहीं करता ऐसा तो क्या हुआ भाई? नाफरमानी हुआ ना। सहाबा अंदर से पुर थे, ईमान की लाइन से पुर थे, आमाल की लाइन से पुर थे, अखलाक की लाइन से पुर थे, भरे हुए थे अंदर से। अल्लाह ने बुलंदियों की चोटियों पर पहुंचाया। अल्लाह के नबी ने कहा मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, अस्हाबी कल नुजूम इख्तदैतु अहतदैतु, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, एक की इत्तिबा करोगे कामयाबी तक पहुंच जाओगे। सितारे क्यों कहा? क्योंकि सितारे बुलंद है, सितारे चमकदार है, सितारे रोशन है, सितारे रहबर है, इसीलिए सितारा कहा।
कहा कि मेरे सहाबा की इत्तेबा करो, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है। लेकिन आज का मुसलमान, आज के नौजवान सहाबा को छोड़ करके आज के फिल्म स्टारों को जो है इत्तेबा कर रहे हैं, आज के फिल्मी सितारों को अपना मुक्तदा बना लिया, अपना इमाम बना लिया, उनकी इत्तेबा कर रहे हैं, उनके तौर तरीके और स्टाइल पर चल रहे हैं। और हमारे नबी कह रहे हैं कि मेरे सहाबा के तौर तरीके पे चलो, मेरे सहाबा की इत्तेबा करो, मेरे सहाबा का स्टाइल ले लो जो कयामत तक रहेगा। अरे ये सितारे तो चंद दिनों के चमकते सितारे हैं। चढ़ते सूरज की पूजा है, सूरज एक बार ढल गया कुत्ता भी नहीं पूछता है फिल्मी दुनिया के अंदर। हमसे पूछो, हम रहकर आए वहां पर। फिल्म चल रही है, सुपर हिट हो रही है, तो सारी दुनिया चमत्कार को नमस्कार, चढ़ते सूरज की पूजा। फिल्म फ्लॉप हो गई, कोई नहीं पूछता, फिर नया आएगा। लेकिन हमारे सहाबा कयामत तक के अल्लाह ने ऐसी दिलों में मोहब्बत डाली, ऐसी दिलों में मोहब्बत डाली कि लोग सहाबा के नाम से भी मोहब्बत करते हैं। 1400-1500 साल होने को आ गए, आज भी बच्चे बच्चे सहाबा के नाम से वाकिफ है। एक 25-30 साल पहले का कोई हीरो कोई नहीं जानता आज का बच्चा, वो हीरोइन कोई नहीं जानता आज का बच्चा। लेकिन 1500 साल हो गए, हमारे सहाबा को बच्चा बच्चा जानता है। हर जुमा के दिन इमाम साहब मिंबर पे खड़े रह करके सहाबा के एहसानात गिनाते हैं, सहाबा से मोहब्बत, सहाबा के नामों से मोहब्बत। एक भाई के घर में बच्चा पैदा हुआ, अब खुशी खुशी मस्जिद में आया, इमाम साहब टेंशन में बैठे हुए थे। हमारे इमाम लोगों को बहुत टेंशन रहती है, क्यों? क्योंकि तनख्वाह बराबर नहीं देते हम। मामूली काम करने वाले को 25,000 30,000 और इमाम साहब को 10,000 12,000। हमारे बम्बई के अंदर बेचारे आपके बिहार से यूपी से आते हैं, इमामत करते, इतनी कुर्बानी देते हैं और उनकी तनख्वाह 12,000 15,000। 20 बच्चे यहाँ पर है, वहाँ से भेजते बेचारे इमाम साहब। कोई हमारे दिलों के अंदर अहमियत नहीं है इमाम की, तो इमाम साहब बेचारे टेंशन में। अब वो बेचारे वहाँ टेंशन में नमाज पढ़ाएंगे, उनका ध्यान अपने बीवी बच्चों की परेशानियों में रहेगा। घर में मेरी बीवी बीमार है, मेरी माँ बीमार है, मेरे बच्चे के स्कूल की फीस नहीं भरी गई है, फला मसला, तो क्या हमारी नमाज होगी? आज हमें कदर नहीं है इमाम की। हम दुनिया की फालतू चीजों के अंदर हजारों लाखों रुपए खर्च कर देते, लेकिन कभी इमाम को एक कुछ हदिया नहीं देते। तो वो इमाम साहब बेचारे टेंशन में बैठे हुए थे। अब वो भाई आया खुशी खुशी, इमाम साहब मेरे घर में बैठा हुआ है, कोई अच्छा सा नाम बताइए। तो इमाम साहब बोलते अच्छा ठीक है, क्या नाम बताऊं? बोले कोई अच्छा नाम बताओ, कोई लेटेस्ट नाम बताओ। लेटेस्ट नाम क्या चाहिए? लेटेस्ट नाम। बोले ऐसा नाम कि किसी का भी ना हो, ऐसा नाम बताओ, लेटेस्ट नाम बताओ और किसी का भी ना हो और फिर कुरान हदीस में भी हो। इमाम साहब पहले ही परेशान टेंशन में थे, सर उठाया, कहा जा उसका नाम फिरौन रख दे। क्या बोला? फिरौन रख दे, एकदम लेटेस्ट, किसी का भी नहीं है और कुरान हदीस में भी है। अरे क्या इमाम साहब क्या बात कर रहे हो, ये थोड़ी नाम है, कोई अच्छा नाम बताओ। बोले जा नमरूद रख दे, किसी का भी नहीं है और कुरान हदीस में भी है। फुल टेंशन में, अरे इमाम साहब क्या बात कर रहे हो आप, ऐसे कैसा नाम बता रहे हो? क्यों भाई क्या हो गया? फिरौन ने तेरा क्या बिगाड़ा? नहीं बोले वो तो अल्लाह का बागी था, अल्लाह का नाफरमान था, अल्लाह का दुश्मन था, काफिर था। अरे भाई नमरूद ने तेरा नहीं, वो तो जालिम था, अल्लाह ने उसके सर पे जूते मरवाए, उसके सर में मच्छर घुस गया उसकी नाक में, उसका भेजा खा गया,
वो नमरूद तो बड़ा जालिम था। नहीं नहीं, वैसा नहीं। अच्छा ठीक है, जाओ उसका नाम अबू बकर रख दे। हाँ, बोले ये नाम अच्छा है, ये अच्छा नाम है। और बताओ ना, और बताओ ना। बोले जाओ उमर रख दे। हाँ ये भी बहुत अच्छा है। जाओ उस्मान रख दे। हाँ ये भी अच्छा है। जाली रख दे, ये भी अच्छा है। अब खुशी खुशी जाने लगा। इमाम साहब इधर आ, इधर आ, इधर आ। अबू बकर ने तुझे क्या दिया? उमर ने तुझे क्या दिया? उस्मान ने तुझे क्या दिया? अली ने तुझे क्या दिया? रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कहने लगा नहीं नहीं, ये तो अल्लाह के महबूब है, अल्लाह के प्यारे हैं, अल्लाह के नबी के दोस्त है। इन्होंने तो अपनी जान और माल कुर्बान कर दिया दीन इस्लाम के लिए, जिसकी वजह से आज हम मुसलमान हैं। इसलिए मुझे ये नाम बहुत प्यारे हैं। तो कहा कि सहाबा के नामों से भी मोहब्बत। आज मेरे दोस्तों, सहाबा की जिंदगी के अंदर दीन था, दीन। उन्होंने अपनी जिंदगी को संवारने की मेहनत की थी। और किसकी सोबत में की थी? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में की थी। सहाबा बने। अल्लाह के नबी कहा कि मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, उनकी इत्तेबा करो। हम इन फिल्मी सितारों की इत्तेबा कर रहे हैं। आज हमारा नौजवान थोड़ी सी जवानी आती, अपने आप को शाहरुख खान समझता है, अपने आप को सलमान खान समझता है, बॉडी बना लिया। अरे मेरे भाई, सब फानी है, सब मिट्टी में मिल जाएगा, सब कब्र में चला जाएगा, कोई बाकी नहीं रहेगा। बादशाह भी जाएगा और फकीर भी जाएगा। बादशाह अपने साथ तख्त व ताज लेकर नहीं जाएगा और फकीर अपने साथ कटोरा लेकर नहीं जाएगा। हर आदमी अपने ईमान और अमाल को ले जाएगा। मेरी बात कान खोल कर सुन लो मुसलमानों, मेरी बात कान खोल कर सुन लो काटियार वालों। हर आदमी अपने ईमान और अमाल को लेकर के जाएगा। अल्लाह ने जिंदगी एक मौका दिया है। मैं यहां नहीं आया हूं, अल्लाह ने मुझे भेजा है। और कल क़यामत के लिए हुज्जत कायम हो गई। कल कोई ये नहीं कह सकता हमें कोई कहने वाला नहीं आया था, कोई समझाने वाला नहीं आया था, कोई बतलाने वाला नहीं आया था। वरना उस दुनिया से निकलना कोई मामूली बात है। वो ऐसी चमक धमक की जिंदगी और चमक धमक की दुनिया, इज्जत दौलत शोहरत औरत, जिसके पीछे दुनिया भागती है, वो चारों चीजें हमारे कदमों में थी। उसको छोड़कर आना कोई मजाक है? ये तो अल्लाह ने निकाला। अल्लाह ने अपनी रहमत की रस्सी डाल करके निकाला। अल्लाह ने दावत और तबलीग की मेहनत में लगाया और ला करके आपके सामने बिठाया। हम तो मस्जिदों में जूते चप्पल रखने की जगह बैठने के लायक नहीं थे, अल्लाह ने मिंबर और मेहराब के पास बिठाया। ये आज लोग मुसाफे कर रहे हैं, ये मोहब्बतें कर रहे हैं, ये सेल्फी और ये तस्वीरें निकाल रहे हैं। इसमें हमारा कमाल नहीं है। अरे कमाल तो अल्लाह के दीन का है, जिसको हमने गले लगाया तो लोगों ने हमें गले लगाया। ये मुसाफे हमें नहीं हो रहे हैं, ये तो अल्लाह के दीन को हो रहे हैं। जो अल्लाह के दीन को गले लगाएगा, अल्लाह उसको गले लगाएगा। ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह कहता है कि जिसकी जिंदगी में दीन होगा हम उसको दुनिया में भी कामयाब करेंगे, और जिसकी जिंदगी में दीन नहीं होगा हम उसको दुनिया में भी नाकाम करेंगे और आखिरत में भी नाकाम करेंगे। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, हम अपने मकसद से हट चुके हैं। हम अपने अल्लाह को भूल गए, हमारे नबी को भूल गए। हम आज दुनिया में लग गए, दुनिया की चीजों में लग गए, क्योंकि हमने अपने आप को खुदा बनाया है। हाँ, इस बुत को तोड़ना है। मैं आपको एक मिसाल देकर के बात समझाऊं, अल्लाह करे कि आपकी भी समझ में आ जाए और मेरी भी समझ में आ जाए। मैं अगर आप लोगों के सामने एक सोने का बुत रख दूं, सोने का बुत, मूर्ति सोने की, और मैं पूछूं भाई इससे कुछ होता है, तो आप लोग क्या बोलोगे? अरे बोलो ना, क्या बोलोगे? होता है? बुत से कुछ होता है? क्या बोलोगे? कुछ नहीं होता है। अरे मैं बोलूंगा भाई सोने का बुत है, कुछ नहीं होता है। बोले हम तो अल्लाह को मानते हैं, हम तो कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, इससे कुछ नहीं होता है। तो मैं कहूँगा अच्छा ठीक है भाई,
अब मैंने वो सोने का बूथ उठा करके रख दिया और आपके सामने एक सोने की ईंट रख दी, सोने की ईंट रख दी। फिर मैंने पूछा भाई इससे कुछ होता है? तो आप क्या बोलोगे? बोलो ना भाई, क्या बोलोगे आप? आप बोलोगे होता है। इससे तो जमीन आ जाएगी, घर बन जाएगा, शादी ब्याह हो जाएगी, गाड़ी आ जाएगी, बहुत सारे काम हो जाएंगे इससे तो मैं कहूंगा अरे भाई अभी आपने कहा कुछ नहीं होता है और अभी कह रहे हो होता है। अरे वो तो सोने का बुत था ना, आप क्या बोलोगे? वो तो सोने का बुत था, बुत से थोड़ी कुछ होता है, ये तो सोने की ईंट है, इससे तो हो सकता है। तो मैं कहूंगा मैंने क्या किया? मैंने सोने के बुत को सोने की ईंट बना दी, सिर्फ शक्ल को बदल दिया, बोलता हूं शक्ल को बदल दिया। सोने का बुत था, सोने की ईंट बना दी, शक्ल को बदल दिया। तो इससे पता चला कि अल्लाह की जात के सामने बुत का इनकार करना, बुत की नफी करना बहुत आसान है, लेकिन अल्लाह के सामने चीजों की नफी करना, चीजों का इनकार करना, अपनी दुकान का इनकार करना, अपनी खेत का इनकार करना, अपने बाग का इनकार करना, अपनी तमाम चीजों का इनकार करना, यह बहुत मुश्किल है। अल्लाह के सामने बुत का इनकार करना बहुत आसान है, लेकिन अल्लाह के सामने चीजों की नफी करना, चीजों का इनकार करना बहुत मुश्किल है। और उससे भी ज्यादा मुश्किल अपनी जात का इनकार करना, उससे भी ज्यादा मुश्किल, चीजों से ज्यादा मुश्किल अपनी जात का इनकार करना कि भाई मैं का बुत अंदर जो बैठा है, मैं चला जाऊंगा अल्लाह के रास्ते में 40 दिन 4 महीने, तो क्या होगा, कैसे होगा? तो अपने आप को खुदा बनाया है। यही वजह है कि आज हमारी जिंदगी के अंदर दीन नहीं है। क्या ये तो भाई हमारा भी यही हाल था। हम कोई दूध के धुले हुए नहीं है, कोई वली अल्लाह नहीं है, अल्लाह के रास्ते में चलते रहते हैं, दीन सीखते रहते हैं, दीन सीखने के लिए जद्दोजहद करते रहते हैं, दावत और तबलीग की मेहनत में लगे हुए रहते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी जो बदली है वो दावत और तबलीग की वजह से बदली है। जैसे मैंने बताया कि कुछ नहीं जाएगा साथ में, कब्र के अंदर हर कोई जाएगा, बादशाह भी जाएगा, फकीर भी जाएगा। हमारी जिंदगी किस तरह बदली मैं आपको मुख्तसर बतलाना चाहता हूं। जब हम उस दुनिया में थे, इज्जत दौलत शोहरत और शान और शौकत की दुनिया बसर कर रहे थे, उस वक्त में एक अमीर साहब जमात आई थी हमारे इलाके में। वो जमात के अमीर साहब हमारे से मुलाकात करने के लिए आए। हम सुबह शूटिंग पर जा रहे थे और वो नमाज पढ़ करके हमसे मिलने आ रहे थे। हमसे मुलाकात की, सलाम किया, मैंने जवाब दिया। मैंने देखा कि एक बुजुर्ग सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद कुर्ता, मैले कुचले कपड़े हैं। मैंने सोचा कोई साहिल है, कोई फ़कीर है, इनको कुछ पैसे दे दूं। तो मैंने जेब में हाथ डाला तो कहने लगे कि ना ना, मुझे आपसे एक सवाल करना है। क्या कहा? एक सवाल करना है। मैंने कहा ठीक है, पूछिए क्या बात है। तो कहने लगे ये बताओ मरना है कि नहीं मरना है। मिला दत्त तेरी की, ये कौन है सुबह सुबह यार, मलकुल मौत सुबह सुबह मरने की बात कर रहा है। बहुत गुस्सा आया। मैंने एक भाई कहा हाँ पहले आपको मरना है, बाद में मुझे मरना है। तो हंसने लगे, कहा हाँ पहले मुझे मरना है, बाद में आपको मरना है। मैंने तो ऐसे कहा जैसे कि मैं खुदा हूं, मैं जानता हूं किसको पहले मरना है। अरे कोरोना में हमने देखा, आपने भी देखा होगा
कि दादा के कंधे पे पोते का जनाजा और बाप के कंधे पे बेटे का जनाजा। देखा कि नहीं देखा भाई? अरे बोलो ना, आप लोग क्या गूंगे हैं क्या भाई? बोलते क्यों नहीं? देखा है कि नहीं देखा है? हाँ ऐसा बोलो भाई। तकरीर बयान थोड़ी हो रहा है, मुज़ाकरा हो रहा है। एक फिक्रें आनी है अपने अंदर। तो मैंने कहा पहले आपको मरना है बाद में मुझे मरना है। तो कहने लगे हाँ पहले मुझे मरना है बाद में आपको मरना है। बताओ ये बताओ कि कब्र के अंदर गाड़ी जाएगी या दाढ़ी जाएगी? दूसरा सवाल, कब्र के अंदर गाड़ी जाएगी या दाढ़ी जाएगी? गुस्से में तो था, कहा चाचा आपका दिमाग खराब हो गया है, कब्र के अंदर गाड़ी कैसे जाएगी, कब्र के अंदर दाढ़ी जाएगी? तो कहने लगे हाँ कब्र के अंदर गाड़ी नहीं जाएगी, कब्र के अंदर तो दाढ़ी जाएगी। तो फिर गाड़ी वाली जिंदगी के लिए वक्त जाया क्यों करते हो? दाढ़ी वाली जिंदगी क्यों नहीं इख्तियार करते? दाढ़ी वाली जिंदगी तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। बस ये कहकर सलाम करके चले गए। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, वो बात मेरे दिल पे ऐसी लगी कि बस दुनिया ही बदल गई। मैं सोच में पड़ गया ये दाढ़ी वाली जिंदगी क्या है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। मैं उस जिंदगी की तलाश में लग गया और तलाश करते करते यहां तक पहुंचा हूं। अब ये इंतजार है कि कब ये दाढ़ी जो है कब्र के अंदर जाएगी। ये दाढ़ी की सुन्नत कोई मामूली सुन्नत नहीं है। जब आदमी मर जाता है, मुसलमान मर जाता है, तो ये सुन्नत कब्र के अंदर साथ में जाती है। सारी सुन्नतें, सारे आमाल, फरमाया कि जो है ये इसमें सबसे अहम चीज है। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, रात को एक जमात आई दूसरी, कुछ दिनों के बाद वो इंग्लैंड से जमात आई थी। उस जमात के अंदर एक अमीर साहब थे, डॉक्टर थे। वो मुझसे मुलाकात के लिए आए, बैठे, अंग्रेजी में इंग्लिश में बात की 1 घंटा। मैं उनकी बात सुना। उन्होंने मेरी तशकील की 3 दिन 40 दिन 4 महीने की तशकील नहीं की, बल्कि उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हमारे साथ नौजवान बच्चे इंग्लैंड से आए हुए, आपकी सारी फिल्में देखी है, आपके फैन हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आप मरकज में आकर उनसे मुलाकात कर लीजिए। मैं बच्चों से मिलने के लिए मरकज गया। बयान चल रहा था, मैंने बयान सुना। बयान सुनने के बाद मैं उस बच्चों से मुलाकात की। मुलाकात करने के बच्चों के कहने पर मैं उस मस्जिद में रात को क़याम किया। उन्होंने कहा कि आप आज मस्जिद में अल्लाह के घर की चटाई पे हमारे साथ सो जाओ, हम इतनी दूर से इंग्लैंड से आ रहे हैं, आप आज हमारे साथ में मस्जिद की चटाई में अल्लाह के घर में सो जाओ। बार बार कहने लगे अल्लाह के घर में मस्जिद की चटाई पे सो जाओ। तो दिल में खौफ सा तारी हो गया। मैंने कहा ठीक है, मैं आज आप लोग के साथ में अल्लाह के घर में मस्जिद की चटाई में सो जाता हूँ। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, बस वो सोना क्या था कि अल्लाह ने वो हिदायत दी और वो जिंदगी बदली। ऐसी नींद आई जो बड़े बड़े जो है 5 स्टार होटलों में नरम नरम गद्दों पे, एयर कंडीशन कमरों में और शराब के नशे करने के बाद जो नींद नहीं आती थी, अल्लाह ने उस मस्जिद की चटाई में वो सुकून की नींद अता फरमाई कि दुनिया ही बदल गई। यह है दावत का काम, यह है दावत की मेहनत कि हम जैसे ना जाओ कितने लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं, कितने लोगों की जिंदगियां इस मेहनत के जरिए से बदल रही है। मेरी ये चाहत है कि आप लोग भी इस मेहनत के अंदर लगो, अपनी जिंदगी अंदर अल्लाह के दीन को लाओ, अल्लाह के फरमाबरदार बनो, अल्लाह की नाफरमानी को छोड़ दो। अल्लाह की रहमतें नाजिल होगी, बरकतें नाजिल होगी। अल्लाह दुनिया में इज्जत की जिंदगी देगा, इज्जत की रोटी रोजी देगा, ये अल्लाह का वादा है, और आखिरत में हमेशा हमेशा की जन्नत देगा। ये दुनिया वालों की चमक धमक, इनकी मालो दौलत, ये सब यहीं खत्म हो जाएगी। 4 दिन की जिंदगी, फिर अंधेरी रात। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, इस मजलिस के अंदर ये नियतें करो, ये इरादे करो कि हम अल्लाह के दीन का काम करेंगे, हम अल्लाह के फरमाबरदार बनेंगे। हमारी माँ बहनें बैठी हुई है, ये भी नियतें करे
कि हम अल्लाह के दीन को सीखेंगे, अपने घर के मर्दों को, अपने शौहर को, अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने वालिद को प्यार मोहब्बत शफ़क़त से समझाकर अल्लाह की राहों में भेजेंगे और दीन सीखेंगे। दीन सीखने के लिए हमारे इलाके में मदरसे में अपने बच्चों को दाखिल कराएंगे ताकि वो बच्चे जा कर के अल्लाह के कलाम को सीखे, हाफिज़ कुरान बने, आलिम दीन बने, दीन के दाई बने हमारी नस्लें, आने वाली नस्लें। अगर हमने अभी तौबा नहीं की, अपनी ज़िंदगी को तब्दील नहीं किया तो आने वाला वक्त बहुत ख़तरनाक है। दुश्मन, इस्लाम के दुश्मन आज हम पर ऐसी साजिशें कर रहे हैं, ऐसी प्लानिंगें कर रहे हैं, अपने बच्चों को दीन से और ईमान से हटाने के लिए हद तक इनकाम कोशिश कर रहे हैं और उनको शराब के नशों में, जुओं में और जो ड्रग्स के अंदर और ना जाने कैसी कैसी नशों के अंदर मुब्तला करने के लिए बहुत बड़ी साजिश चल रही है। इसलिए मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ करके इल्तिजा करता हूँ कि अपने आप को भी दीन पर लगाओ और अपने बच्चों को भी दीन पर लगाओ। इसके लिए सबसे बेहतरीन रास्ता, आसान रास्ता दावत व तबलीग की मेहनत है, जिसके अंदर अपने बच्चों को और अपने आप को लगा लो। इसीलिए अल्लाह ने भेजा है, यही पैगाम लेकर के मैं आया हूँ और मैं चलता रहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में, एक एक इलाकों में जाता हूँ, वहाँ के हालात और अहवाल देखता हूँ। मेरे दोस्तों, मेरा दिल रोता है कि मैं कैसे अपने भाइयों को समझाऊं कि भाई ये सारी दुनिया की ये पैसे, ये चीज़ें, ये सब बेकार है, हमने सब इसको ठोकर मार दी। अल्लाह ने रोज़ी का वादा किया है, वो रोज़ी का जिम्मेदार है, वो रोज़ी देता है। हमें इतनी मेहनत करना है जितना अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया है। अल्लाह का मुनादी पुकारे तो फौरन मस्जिद में आदमी चला जावे। हाँ, अल्लाह ने हमको इख्तियार इतना दिया कि हम एक पैर उठा सकते, दो पैर नहीं उठा सकते। हम दो पैर उठा रहे हैं, जिसकी वजह से हम गिर जा रहे हैं, हमारी कमर टूट जा रही है, हमारी हड्डियां टूट जा रही है। अल्लाह ने एक पैर उठाने का इख्तियार दिया है, बस एक पैर उठाओ, इतनी मेहनत करो कि जितनी जरूरत है। ज्यादा मेहनत करने से रोजी नहीं बढ़ जाएगी, कम मेहनत पर भी अल्लाह ज्यादा रोजी देता है और ज्यादा मेहनत करने वालों को कम रोजी देता है। ये अल्लाह का निजाम है। अल्लाह जिसको चाहता है उसको उतनी देता है। अल्लाह अमाल की बुनियाद पर देता है, क्योंकि अल्लाह ने लफ्ज़ अमाल के अंदर माल को छुपा के रखा है। लफ्ज़ अमाल के अंदर अल्लाह ने माल को छुपा के रखा है। दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुन लो। बोलो अरे बोलो माल, 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 लफ्ज़ अमाल के अंदर माल है। माल से सबको मोहब्बत है और माल का कमाना कोई गुनाह नहीं है, बस शर्त यह है कि वो जायज़ तरीके से हो, हलाल तरीके से हो। जायज़ तरीके से कमाए और जायज़ तरीके से खर्च करे, हलाल तरीके से कमाए, हलाल चीज़ों पर खर्च करे, लोगों के हुकूक अदा करे, तो ये माल आपके लिए रहमत है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो ये माल आज़ाब है, इसका हिसाब होगा। तो लफ्ज़ अमाल के अंदर माल को छुपा रखा है। और सबसे बड़ा अमाल क्या है? नमाज, जिसको आज मुसलमान छोड़ रहा है। तुम नमाज नहीं पढ़ रहे हो, तुम अमाल नहीं करते, तो माल कहां से आएगा? अमाल तो हुआ ही नहीं ना, इधर अब जामाल हो रहा है, जामाल। हम अमाल को छोड़ के जामाल में लग गए तो सारा माल जा रहा है। कहां जा रहा है? हाँ, फैशन में जा रहा है, इंजेक्शन में जा रहा है, मेडिसिन में जा रहा है, ऑपरेशन में जा रहा है, सेलिब्रेशन में जा रहा है, डेकोरेशन में जा रहा है, फ्रस्ट्रेशन में जा रहा है। समझ रहे भाई? तो माल यहां जा रहा है, जितने भी शहने टेंशन में जा रहा है। देखो आप गिनो, इंजेक्शन, ऑपरेशन, सेलिब्रेशन, डेकोरेशन, ये सब इसमें जा रहा है माल, फैशन। इसीलिए चाहते हैं कि अपने माल को सही जगह लगाओ, जो बाकी रहेगा वो जहां आप लगाओगे अल्लाह के घर के लिए, मदरसों में, दीनी कामों में जब आप लगाओगे ये बाकी रहेगा, कल अल्लाह पाक इसका बदला गिन गिन करके देगा।
और 1 रुपए पे अल्लाह 7 लाख देगा और बेहिसाब देगा। अभी जिस तरह आप लोगों ने इतना पैसा दिया, माशाअल्लाह, अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमाए। और किसी का दिल चाहे तो दे, इंशाअल्लाह लेंगे और थोड़ी देर के बाद में दुआ करेंगे ताकि अल्लाह पाक मुझे भी इसका जरा सवाब दे। कोई दे इसके अंदर अभी और पैसा, अगर कोई देना चाहता है तो। ये अल्लाह के घर के लिए है। कोई देने वाला भाई? और हाथ में डाल, मेरे हाथ में दे दे और मुझसे मुसाफा कर ले। आ जाओ। कहाँ पे लेंगे भाई? दे दो, मुसाफा कर लो, दुआ कर लेंगे इंशाअल्लाह, ताकि मेरा भी कोई हिस्सा लग जाए ना भाई। आ जाओ भाई। मुखिया जी ये 1 मिनट, थोड़ा कुर्सी पर आगे बढ़ा लीजिए। मैं थोड़ा इधर आगे आया था। हाथ पकड़ो मेरा 1 मिनट। ये वायर हटा लिए। हाँ, लाओ भाई। माशाअल्लाह। और कौन है? गले नहीं, गले के लिए फिर 1 लाख रुपए लूंगा। और बड़ी बड़ी नोट दो भाई मेरे हाथ में, छोटी नोट नहीं देना। माशाअल्लाह। हरी पत्ती तो गांधी जी, माशाअल्लाह। लाओ। और कौन है? इधर बना नोट, इधर बना। आओ भाई। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे 200-500 तो रोज गुटखा खा के थूक देते हो बिहार वालों। मौलाना साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ भाई, मस्जिद के लिए, अल्लाह के घर के लिए। हेलो पकड़ो भाई। 1 मिनट, मैं आपको टिफिन देना है। भाई माशाअल्लाह चाचा ने हरी बत्ती दी। ये वाला माइक हाथ में दिए ना, ये वाला हाँ सबका आवाज है। 2 छोटे बच्चे ने 100 रुपए दिया, ये 200 दिए भाई ने। लाओ भाई, माशाअल्लाह। हरी बत्ती लाओ ना भाई। मोदी वाला गांधी जी नाराज हो जाएंगे नहीं। माशाअल्लाह, शाबाश। देखो तो छोटे बच्चे ने दिया नहीं से। सब जेब खाली करके जाओ आज इधर। 1 मिनट। रहने दिए ना, काय खींच रहे हैं। हेलो, ये वाला माइक दीजिए हाथ में। ये वाला काय गिरा दिए यार? ये वाला माइक दीजिए ना, ये वाला माइक दीजिए हाथ में। यार गिरा दिया उसको। लाइए लाइए। पूरा खोलिए ना, दीजिए टेप कहाँ खोलिएगा? पूरा माइक खोल के दे दीजिए। हाँ, पूरा माइक वो लगा हुआ रहने दीजिए, तब ना आवाज जाएगी। सब दिन आपको हाँ, वो वाला माइक मेंबर साहब है। मेंबर साहब 2000 माशाअल्लाह, 5000 दिए माशाअल्लाह। आओ आ जाओ, चलो मुसाफा के ये देखो भाई। क्या नाम? मोहम्मद मुस्तफा। 1000 रुपये माशाअल्लाह। 4000 लिख दो भाई इनका। अल्लाह कबूल फरमाए। आ जाओ भाई, आ जाओ। पूरा पब्लिक तो चला गया भाई। लाओ जल्दी ले लिया। हाँ बोलो भाई। हाँ माल हाँ माल। लिल्लाहि तकबीर, लिल्लाहि तकबीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बच्चा जा रहा है। मस्तूरात भी वहाँ पर पैसे दे सकती है किसी को, कोई किसी को भेजो, वहाँ पर भी कलेक्शन करो। दुआ के लिए जाओ ना भाई, दुआ करके जाओ। हाँ
थोड़ा हजरत है भाई, थोड़ा आप थोड़ा पीछे चलिए, हल्का सा। मुखिया जी ने 50,000 निकाला, लिल्लाह तकबीर, माशाल्लाह माशाल्लाह। 21,000 हमारे मुस्तफा साहब माशाल्लाह 51,000 मुखिया जी की तरफ से। वाह 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 वाह, अल्लाह इनके ईमान में, जान में, माल में, आमाल में, इज्जत में, आज में बरकत का फरमाए, आमीन। अरे यार ये माइक सब तोड़ डालेगा ये लोग। वाह वाह, कितना 5,000 अबुल कासिम मेंबर साहब नगद दे रहे, चलो 5,000। वाह 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 वाह, अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमाए, आमीन। माशाल्लाह। और बोलो भाई, लिखा भी सकते, अभी नहीं है तो लिखा दो। 3,000 दे दो, 5,000 माशाल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए अबुल कासिम साहब को, अल्लाह इनके औलादों को दीन अता फरमाए। इसको खोलो यार, ये सब चिपका दिया है इसमें। माशाल्लाह। आपका क्या नाम? समीर भाई माशाल्लाह। अल्लाह का 5,000 माशाल्लाह, कलाकार। अल्लाह इनको कबूल फरमाए, इनके औलाद को कबूल फरमाए, आमीन। माशाल्लाह। लो भाई मुझे गाली, वाह 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 वाह, क्या बात है माशाल्लाह। कटियार वाले तो बहुत बड़े दिल वाले लोग हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह कटियार वालों को कबूल फरमाए, आमीन माशाल्लाह। ये भाई ने 500 दिए, वाह वाह, बराबर। ओ भाई मोबाइल क्यों गिरा रहा है? चेन्नई चेन्नई त्रिपुरी जगह लाइए, बच्चे को दुआ करें, माशाल्लाह माशाल्लाह। खाना वाला पार्टी है। अच्छा कितना लिखे? 5,000 को अंदर का ऐसे लगा दिया। गिर रहा है, पता नहीं क्या दुश्मनी है। हाँ ये रोको ना, ये वायरल। तारीख मुखिया साहब 10,000 केवाला से। वाह वाह, अल्लाह इनके ईमान दे, जान में, माल ये में, माइक पकड़ा दिए, माइक पकड़ा दिए जरा। ये हुई बात, थोड़ा पकड़ा दिए ना। इस तरह से अपने ईमान को ताज़ा करो, अल्लाह के दीन पर लगाओ, मस्जिदें बनाओ, मदरसे बनाओ, खूब खिदमत करो। बाकी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटा अल्लाह कबूल फरमा ले, आमीन आमीन आमीन। फोटो के लिए 500 लेता। कोई बात नहीं। अच्छा चलो ठीक है, इस्माइल शाबाश। वालेकुम अस्सलाम। आशिक भाई थोड़ा पकड़ा। इस्माइल और बोलिए भाई, और बोलिए। जाओ बाबू। माशाल्लाह, मुझे भी चचा किए, माशाल्लाह। गरीब से गरीब तेरा अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन। बहुत दिन से दुआएं निकल रही हैं। गरीब से गरीब आदमी भी 10, 5, 20, 50 जो हाथ में, ये दिल की चाहत देखता अल्लाह, सच में। और बताए लिखा लो ना, नहीं है आइए मास्टर साहब, आइए मास्टर साहब, हम सारे आपके स्टूडेंट हैं, आ जाओ। क्या आगे मत कीजिए। मैंने साइड कर रहा हूँ साइड। और से देख बेटा और पहचान ले, मुझे रॉकी कहते हैं जी। मैं इस कॉलेज का स्टूडेंट नहीं, सारे स्टूडेंट का बाप हूँ। सुभान अल्लाह। बाप से नजर मिलाओगे बंदे हो जाओगे। वाह। आओ मास्टर साहब, डायलॉग पर आ गए। कितना लिखा है? नहीं छोड़ दो। बोलो। सेट करो सेट करो। पाँच थोड़ा पीछे भाई है, थोड़ा सा पीछे। माशाल्लाह, वाह 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 वाह, आगा। अल्लाह कबूल करे, अल्लाह कबूल करे। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना दी शब भर में
ईमान की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बनना मखाना वाला है साथ में पकड़ लीजिए मखाना वाला है। वाह वाह मखाना वाला है 5,000 सर लेके जबरदस्ती नहीं, खुशी से दे रहा, अल्लाह को दे रहा है, अल्लाह को दे रहा है, खुशी से दे रहा है। 5,000 जल्दी लगाइए मजा खत्म हो गया। अरे वाह, अरे मुनिया यार लड़की माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या नाम है इसका? देखिए पीछे से चले चले जीनात जीनात जिन्नत जीनात जीनात जीनत 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 होगा यार, जीनत होगा जीनात नहीं होता जीनत 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 है, जीनत अल्लाह माशाल्लाह, ज़ेब जीनत, ज़ेब अल्लाह उसको दीन की दाइया बनाए। आमीन हाँ बेटा दुआ दीजिए भी बाबा। अपना स्टेज ऊंचा किया। जलसे के सेक्रेटरी साहब कहाँ हैं? कहाँ है सेक्रेटरी साहब? जलसा के सेक्रेटरी साहब क्या नाम? क्या नाम? मकसूद आलम साहब जलसा के सेक्रेटरी, बड़ा क्लियर शेर साहब हमसर अली आवाज नहीं मिलेगा ना। कम आएगा सेक्रेटरी साहब माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना 1 लाख रुपए कितने? बड़ा आदमी है यार, बड़ा आसानी है माशाल्लाह। 5,000 करो चलो कोई नहीं। और लिखिए गब्बर सिंह का नाम पूरा मिट्टी में मिला लीजिए। 5,000 चलो ठीक है माशाल्लाह। और बताओ यार, कैशियर साहब कहाँ है? कैशियर साहब मोहम्मद नईमुद्दीन साहब, कैशियर साहब सारा कैश लेकर बैठे हुए। अंसर अली साहब लाइए कैश निकालिए हुए आप लोग की उसूली। तैयब आलम साहब, मुंशी जी, ये सब बड़े बड़े आसामी है, बड़े बड़े आसामी है सब। कितना लिख दे? 51 कर दो। 50,000 माशाल्लाह। क्या 5,000 करो चलो 5,000। और कितना आपका कितना? कौन है भाई? अरे 1 उंगली दिखा, 3 उंगली आपकी तरफ चल रही है, आप भी आओ। रजाउल ठिकादार साहब, मोहम्मद रजाउल ठिकादार। बच्चे पीछे जाओ 2,000 लिख दीजिए। अरे 5,000 लिखोगा उनका भी। 5,000 लिखो उसका। 2,000 लिखो। जाएगा ये गाड़ी नहीं जाएगा बाबा। एकदम 61,000 का कितना? 5 कर दो, 5 कर दो। जहांगीर मुखिया साहब, अरे बाप रे माशाल्लाह, चलो बोलो। जहांगीर मुखिया साहब कहाँ है? सब बड़े बड़े मुखिया है भाई, प्रधान लोग। कौन नहीं किया? सब तो किया। अल्लाह के घर में क्या सोचते हैं? भीतर भीतर जा चलिए और बताओ। डायरेक्ट जाना है।
एक स्टैंड लगा के जरा आदमी से दे दे दिला दे, मैं तो देने वाले का पता बता। पीछे कर दे 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 दिला दे, मैं तो देने वाले का पता बता। ऐसे जाने जहांगीर साहब कौन लगा? उधर अरे जहांगीर है ना, ऐसे जाएगा जहांगीर का तो 1 लाख रुपया वाला चाहिए माशाल्लाह। दोनों स्टैंड में खाते दोनों स्टैंड में खाते दोनों में मोहम्मद समीर कैमरामैन नीचे फोटो कहाँ है मुजाहिद साहब किशनगंज के? माशाल्लाह, कितना लिखा है? 71 बस चलो ठीक है, दिल से जो दिल से निकले ना वही 5,000 थोड़ा पीछे दिल से निकले जो आह असर लगती है, दिल से निकले जो आह असर लगती है, पर नहीं ताकतें परवाह असर होती है। सुभान अल्लाह। हाँ यार अब कहाँ जाओगे? माशाल्लाह एक फोटो के लिए 51,000 और बोलिए कतार भेज दीजिए वहाँ फंस गया है और बताओ। चलो ठीक है, छोटू है छोटू ए वो तार उठा के वहाँ रखो, वो ऊपर करो, हाँ ऊपर करो, ऊपर करो, वहीं रखो, छोड़ दो, रख दो, ये रख दो, छोड़ दो। शकूर भाई नजरुल भाई कहाँ है? तार रोक खींचो उधर, शकूर भाई नजरुल भाई सामने आए। छोड़ दो ढील कर दो। आज बिल्कुल लोहा गर्म है, नहीं हो बयान से होता। जितना उसमें आगे से हटो यार, आगे से हटो है वो लड़का कैमरे में आ रहा सर। बेहतरीन मस्जिद बना माशाल्लाह। लो नौजवान कमेटी के मोहम्मद समीर ये 11,000 पहले कितने लगा ये बोल जी दादा डॉक्टर साहब बैंक मैनेजर साहब, ये टिकट जो बुलाया था बैंक मैनेजर साहब का है, मिलने के लिए आए थे। शमसुद्दीन ट्रैक्टर वाले कहाँ हैं? मोहम्मद शमसुद्दीन साहब ट्रैक्टर वाले, आइए माशाल्लाह। डॉक्टर मुनव्वर साहब कहाँ हैं? कंप्यूटर मास्टर का है, कयूम मास्टर, कंप्यूटर मास्टर साहब लोग आइए, दिखाइए। शमसुद्दीन ट्रैक्टर वाले अरे माशाल्लाह, बड़ा ट्रैक्टर वाले 5 सेकंड, चलो 5 सेकंड तो हम लोग ये देंगे। मोहम्मद नजीबुल साहब, मोहम्मद नजीबुल साहब आइए। सब ये सारे कार्यकर्ता लोग हैं। सरदार जी कहाँ हैं? सरदार जी और मंडल जी आइए सरदार जी, ये ड्राइवर था ना, गाड़ी चला के आया। हाँ वही है सरदार जी ड्राइवर। ले चलिए हिला ना सुबह छोड़ने नहीं आएगा। आज नगद करूँगा, नगद ही नगद जो मैं 4 लाख निकलो। ये भाई माशाल्लाह लाइन में जलाए खैर थे, मेरे को एयरपोर्ट से लेकर आए और मेरे साथ रास्ते में सारी नमाजें पढ़ी मैंने। अल्लाह इनको दीन का तारीफ बना माशाल्लाह। पान दुकानदार साहब, मनीर पान दुकानदार, मनीष साहब आगे खड़ा है के पान बनारस वाला, सुभान
खुल जाए बंद कल का ताला। हे वाह माशाल्लाह, गड्डी निकली गड्डी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कबूल हो गए। क्या बात है, अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए, अल्लाह खूब इनके पानी के धंधे को और ज्यादा चलाए बाप में। 2000 में माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी भाई माशाल्लाह। और बताओ साबिक मैनेजर शमशेर अली साहब, शमशेर अली साहब हाजिर हो, हाजिर हो, डॉक्टर लाल मोहम्मद साहब हाजिर हो, चलिए वायरल हो गया। कमरुल मास्टर साहब, वो माशाल्लाह माशाल्लाह, शमशेर अली साहब सुभान अल्लाह, 5000 शमशेर अली साहब 5000 माशाल्लाह, अल्लाह इनके जान माल में बरकत अता फरमाए। डॉक्टर लाल मोहम्मद साहब, दुआ कीजिएगा। डॉक्टर साहब तो बड़ा सामी भाई, डॉक्टर साहब का तो ज्यादा लगना चाहिए। चलिए भाई वायरल हो गया। कमरुल मास्टर साहब कहाँ छूट गए आप? क्या मास्टर साहब हो जाए? चले गई क्या? सबको परवरदिगार पानी चलो चले गया, चले गया, इसे चलो 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 तो ले फिर का फिरोज साहब, फिरोज साहब माशाल्लाह, कितना कितना दिया? 2000 दिए? अरे 2000। अस्सलाम वालेकुम। इधर 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 आप कितना हाँ सबसे ले रहे हैं, हमने इसलिए आपको फोन कर दिया। बताइए ये कितना लिखा? 10 लाख निकालिए। फिर कितना लिखा? अरे 5000 कम से कम लिखा। अरे कहाँ इज्जत के पाछा कर रहे हो यार? 5000 का डॉक्टर हो आप, हैं? डॉक्टर साहब का 5000 सूरत से 74,000 रुपया, 7400 7,000 सूरत से गुजरात। वाह 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 माशाल्लाह। मेराजुल कलाम साहब, कहाँ है मेराजुल कलाम साहब? मजदूर कलाम, डॉक्टर लाल मोहम्मद साहब माशाल्लाह। कमरुल मास्टर का है, डॉक्टर लाल मोहम्मद साहब, कमरुल साहब, ये सब मास्टर है, डॉक्टर है, इनको तो बहुत ज्यादा लेना चाहिए इन लोगों से भाई, ये सब अल्लाह मानने वाले हैं। सामान का जा रहा है, सामान तो केजी लेके चल जाए। चलो थोड़े दुआ करा लेते हैं। चलो बढ़िया इमाम साहब की तरफ से 1000 रुपये माशाल्लाह, अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन या अहद समद लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद या मुस्तग़फ़िर क़ुलूब सर्रिफ़ क़ुलूबना अला ताअतिक या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर वरहम उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंत खैरुर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या हन्नान या मन्नान या बदीअ समावाति वल अर्ज़। हे अल्लाह पाक परवरदिगार, हम सारे गुनहगार हैं, बदकार हैं, सियाकार हैं। हे अल्लाह बस तेरी रहमत के उम्मीदवार है। हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, अपने गुनाहों का इक़रार करते हैं। हे अल्लाह हमें माफ़ फरमा दीजिए। हे अल्लाह हम सबकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। हे अल्लाह हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा दीजिए, हमारे बीवी बच्चों की मग़फ़िरत फरमा दीजिए, भाई बहन दोस्त अहबाब तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। अल्लाह हमारे ईमान में, जान में, माल में, अमाल में इज्जत में अबरू बरकत फरमा दीजिए। अल्लाह हम पर रहम का, करम का, फज़ल का, आफ़ व आफ़ियत का मामला फरमा दीजिए। अल्लाह इस मजलिस में जितने लोगों ने अल्लाह आपके घर की तामीर के लिए अल्लाह ताउन किया, अल्लाह चंदा दिया, अल्लाह आप इन तमाम की अल्लाह मदद फरमा दीजिए। ईमान की हकीकत अता फरमा दीजिए, ईमान वाली जिंदगी और ईमान वाली मौत अता फरमा दीजिए। इनकी रोजियों में बरकत अता फरमा दीजिए, तमाम परेशानियों से इनकी हिफाज़त फरमा दीजिए, आफत से, बलाया से, मुसीबत से हिफाज़त फरमा दीजिए। ये जितने नौजवान इस इज्तिमा के लिए अल्लाह इस जलसे के लिए मेहनत किए हैं, अल्लाह इनकी जज़ाए खैर बेहतरीन सिला दुनिया और आखिरत में अता फरमा दीजिए। इन सबको कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह खास तौर पर हमारे मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब, हमारे भाई जो है सब में जो जितने लोग हैं तमाम ने अल्लाह हमारी खिदमत की। अल्लाह इस जलसे कामयाबी के लिए मेहनत की, अल्लाह कबूल फरमा लीजिए। हमारे भाई को कबूल फरमा दीजिए, उनके मुस्तफा भाई को कबूल फरमा लीजिए। और जितने नौजवान यहाँ पर मौजूद है अल्लाह बहुत खुलूस से दिल के साथ इन्होंने मेहनत की है। अल्लाह अपनी बारगाह में बेइंतहा कबूल फरमा लीजिए। इनकी दुनिया भी बना दीजिए, इनकी आखिरत भी बना दीजिए। अल्लाह इस मस्जिद को जल्द से जल्द तामीर करवा दीजिए।